हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो महादेव जी बहुत बहुत जल्दी पूरी कर दे, यही दुआ है उनके चरणों में मेरे सभी व्यूअर्स के लिए, सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। गाइज़, आज जो एनर्जीज मुझे पिक हो रही है ना, आफ्टर न्यू मून इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ख़ास करके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पर। जो भी आपके डीएम है गाइज़, जो भी नो कांटेक्ट में है, जो सेपरेशन में है गाइज़, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में पीक अवेकनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है गाइज़। बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जीज़ का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है ना गाइज़, उसका असर हो सकता है फेमिनाइज भी यहाँ पर पिक कर रही है, राइट। आपके जो मैस्कुलिन है ना, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा टावर यहाँ पर आया है। अब हर एक ट्विन फ्लेम की जर्नी में अलग अलग सिनारियो होगा, अलग अलग थर्ड पार्टीज़ होगी गाइज़। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई है मैस्कुलिन्स की लाइफ में जिस वजह से मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस चुके हैं गाइज़। आपके मैस्कुलिन्स को यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। टावर की एनर्जीज़ है, आइसोलेशन की एनर्जीज़ है, जस्टिस की एनर्जीज़ है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इस जर्नी में आते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। डेथ की एनर्जी है, मतलब रीबर्थ। जैसे कि शिव जी और सती माता की जो स्टोरी थी गाइस, राइट। जब सती माता ने अग्नि में अपने आप को सौंप दिया था, उसके बाद शिव जी की जो हालत हुई थी, जो सेपरेशन का पेन उन्हें हुआ था, जो इंडिकेट करता है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी को। तो जो भी मैस्कुलिन पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टबन मैस्कुलिन एनर्जी में थे, ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, 3D मैट्रिक्स से ऑपरेट कर रहे थे, वही मैस्कुलिन्स की फेमिनाइन एनर्जी अब डिसबैलेंस हो चुकी है, इम्बैलेंस हो चुकी है। और मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा इमोशनली पर्ज आउट कर रहे हैं गाइस। बहुत ज़्यादा उन्हें सेपरेशन का पेन यहाँ पर फील हो रहा है, राइट। और जो शिव जी के मैसेजेस है ना गाइस, खास करके अगर कोई मैस्कुलिन एनर्जी ये एनर्जी अपडेट सुन रहा है, तो मैस्कुलिन्स के लिए मैसेज है कि देखिए, आप जितना ज़्यादा डिले करोगे ना एक्शन लेने में, उतनी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही। मतलब शिव जी आपको कहना चाहते हैं कि आप जो भी आपने बहुत समय से प्लानिंग्स की है, प्लॉटिंग्स की है, जो कुछ भी लॉन्ग टर्म के लिए आपने सोच कर रखा था, वो एक्शन लेने के लिए अगर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रहा है, करेज की एनर्जीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब फियर ऑफ रिजेक्शन की एनर्जीज़ अगर किसी के अंदर है, मैस्कुलिन्स के लिए हो रहा है गाइस ये। बिकॉज देखिए, मैस्कुलिन एनर्जी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, फीमेल बॉडी में भी हो सकती है और मेल बॉडी में भी हो सकती है। और आप आपके हिसाब से रख लेना कि आप किस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, राइट। और ये एनर्जी अपडेट ट्विन फ्लेम्स के लिए है गाइस। स्पेसिफिक ट्रू ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है। अगर कोई मिसकंसेप्शन में है तो पहले आप कंफर्म कर लीजिए आप किस जर्नी का पार्ट हो, और जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स है उनके साथ एनर्जी मैच हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर मैस्कुलिन्स को अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। आपको करेज के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है और आपकी इंट्यूशन को सुनना है। आपको थर्ड पार्टीज़ के बहकावे में नहीं आना है, थर्ड पार्टीज़ का आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना है। आपकी अंतरात्मा आपको क्या गाइड कर रही है वो आपको सुनना है। बहुत समय से यूनिवर्स मैस्कुलिन्स को साइंस दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मैस्कुलिन्स उन साइंस को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। फेमिनाइन्स का नाम बार बार दिखाई देना, फेमिनाइन्स को जो भी चीज़ें पसंद होती है वो बार बार मैस्कुलिन्स के सामने यूनिवर्स लेकर आते हैं। जब भी मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन से रन करने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली उसी वक्त मैस्कुलिन के सामने सभी फेमिनाइन्स की यादें, उसके जो भी हैबिट्स है, उसका नाम, उससे रिलेटेड सब चीज़ें यूनिवर्स लेकर आते हैं। और ये सब चीज़ें देखकर मैस्कुलिन हड़बड़ा जाते हैं, उस सब चीज़ों से दूर भागने की कोशिश करते हैं। फिर वो फेमिनाइन आती है उसके सपने में और ये डिवाइन ही करवाते हैं कि तुम जब तक अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते हो, तब तक इसी तरीके के सिचुएशंस तुम्हारी लाइफ में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये होती है मैस्कुलिन की लाइफ। और अब करंटली जो कुछ भी हो रहा है ना गाइस, मैस्कुलिन की लाइफ में जजमेंट की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल है गाइस। इमोशनली आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा पेन में है। आपके मैस्कुलिन को समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार उनकी लाइफ में हो क्या रहा है।
राइट। कुछ मैस्कुलिन्स तो आज भी फेमिनाइन्स को ही ब्लेम कर रहे हैं बिकॉज उनका ईगो पूरी तरीके से शैटर नहीं हुआ है, राइट। बिकॉज यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज़ है, हर ट्विन फ्लेम अलग अलग स्टेजेस पर है। तो कुछ ऐसे मैस्कुलिन्स हैं जो आज भी अपनी फेमिनाइन को यहाँ पर ब्लेम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो में हैं, और कुछ तो बहुत बड़े ग्रजेस होल्ड करके रखा है। गुस्सा उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, नफ़रत की एनर्जी है इन मैस्कुलिन्स के अंदर। और ये सब कुछ होते हुए भी गाइस ये मैस्कुलिन आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज आप दोनों एक दूसरे का ही पार्ट हो, राइट। एक सोल दो बॉडी में स्प्लिट होती है ट्विन फ्लेम्स में। तो खुद से ही कोई कैसे दूर भाग सकता है। और ये जो भी मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में है अपनी फेमिनाइन्स के लिए गाइस, ये बहुत ज़्यादा 3D मैट्रिक्स से डील करने वाले मैस्कुलिन की एनर्जीज़ है। मतलब वो 3D मैट्रिक्स से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर फेमिनाइन्स को बहुत डीप इनवर्क करना होगा गाइस। आपके शैडो साइड्स को आपको हील करना होगा, आपके इनर चाइल्ड को आपको हील करना होगा, और आपके अंदर के फियर्स, इनसिक्योरिटी को आपको हील करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे आपके मैस्कुलिन के अंदर आपको चेंजेस दिखाई देंगे, राइट। और जो भी यहाँ पर जिनका भी रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है गाइस, ऐसे मैस्कुलिन्स बहुत हद तक अवेयर हो चुके हैं और उन्हें पता चल चुका है कि वो किस जर्नी का पार्ट है। वो अपनी फेमिनाइन को जस्टिस देना चाहते हैं और इसी वजह से वो थर्ड पार्टी से आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, चाहे फैमिली से बात कर रहे हैं या फिर कोई अदर पर्सन है उनसे बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ है गाइस, वहाँ पर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टी मानने के लिए रेडी नहीं है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। मैस्कुलिन को तो पता चल चुका है कि उनका आपके साथ कुछ ना कुछ अलग कनेक्शन है जो तोड़ने से भी नहीं टूट सकता है। लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं ना गाइज, वो स्पिरिचुअली अवेयर नहीं होते हैं, वो मतलब लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। बहुत सारी फेमिनाइन्स को भी ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता है बिकॉज फेमिनाइन्स को पता होता है कि वो किस जर्नी का पार्ट है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके आसपास के जो लोग होते हैं, वो 3D की एनर्जी से ही सलाह देते रहते हैं कि शादी कर लो, एज हो रही है, कितने दिन इसका वेट करोगी, कितने दिन इसका वेट करोगे, कब वो आएगा, कब वो आएगी। और अगर इन केस किसी ने बता दिया कि मैं किसी अवेकनिंग जर्नी का पार्ट हूँ, तो लोग तो आपको पागल ही साबित करके छोड़ देते कि इसके दिमाग पर कुछ ना कुछ यहाँ पर असर हुआ है, राइट। ये आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि आपकी एनर्जी बाकी लोगों से मैच नहीं होती है और वो एक अलग बर्डन होता है सोसाइटी का, बिकॉज सोसाइटी की एक अलग एनर्जी होती है और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में जो लोग होते हैं गाइज, उनका कुछ अलग ही चल रहा होता है, तो वो एनर्जी मैच नहीं हो पाती है। तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का होता है, और बहुत इसी चीज़ों में फिर कंपैरिजन होता है। ये सब चीज़ें फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों को भी झेलनी होती है गाइस। और एग्जैक्टली यही सब चीज़ें ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में चलती हुई दिखाई दे रही है। हर एक की जो स्टेजेस है उस हिसाब से अलग अलग एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, राइट। यहाँ पर देखिए आपकी जो जर्नी है ना, यहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा गाइज। अगर ट्विन फ्लेम्स हो आप और अगर आपको मिलाया गया था, मिलाने के बाद अगर आपका सेपरेशन हुआ है गाइज, तो इसका मतलब दोबारा से आप एक होने वाले हो। लेकिन ये जो सेपरेशन आप दोनों का हुआ है ना, वो इसीलिए हुआ है ताकि आप दोनों की वर्थ को पहचान सको, आप दोनों खुद कौन हो ये पहचान सको, आपके अंदर कौन सी ऊर्जाएं समाहित है ये आप पहचान सको, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको अंदर से ही, जब आप एक आत्म जागृति का जो फेज़ होता है, स्टेज होता है ना गाइस, जब अंदर से चीज़ें रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है, विजन्स आना शुरू हो जाता है, बातें सुनाई देती है, कानों में घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, अचानक से एक बहुत प्यारा सा सुगंध, स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत कुछ ऐसे ऐसे मिरेकुलस एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है, तो फिर एक पता चल जाता है कि आप किसी अलग ही जर्नी का पार्ट हो, राइट। तो ये सब आपके असेंशियल सिम्टम्स होते हैं। भगवान जी भी आपको बताते हैं कि आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो, आपको चुना गया है किसी खास उद्देश्य के लिए। लेकिन जब तक आप आपके अंदर के राक्षस का अंत नहीं करते हो और अपने अंदर के देवता को आप जगाते नहीं हो,
तब तक इस जर्नी में अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। आप उन्हीं लूप होल्स में फंसे ही रहते हो और अगेन एंड अगेन ये साइकिल्स रिपीट होती रहती हैं। आज की इस रीडिंग में गाइस जो भी यहाँ तक पहुँच चुका है सुनने में, तो आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो सकते हो। और अगर आपको एक बहुत पते की बात यहाँ पर बताऊँगी कि देखिए, अगर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कोई ऐसा टॉक्सिक कार्मिक है जो बिल्कुल भी रिलीज़ होने के लिए रेडी नहीं है, तो सबसे पहले फेमिनाइन्स आपको भी चेक करना होता है कि आपकी लाइफ में कौन टॉक्सिक कार्मिक है, राइट। मतलब आपका किसी के साथ पास्ट में कोई कनेक्शन रह चुका है, या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान है, आपके फ्रेंड्स सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका एक टॉक्सिक या फिर कार्मिक सोलमेट कनेक्शन रह चुका है, या फिर पूरा टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन ही था। अब्यूज़िव पेरेंट्स भी होते हैं, एक्स पार्टनर्स भी होते हैं जिनके साथ भी भले ही आप फिज़िकली उनके साथ नहीं होते हो गाइज़, लेकिन आपका एक एनर्जेटिक कॉर्ड होता है ना, फेमिनाइन मैस्कुलिन दोनों का भी, उनके जो भी पास्ट रिलेशनशिप्स रह चुके होते हैं ना, उन लोगों के साथ वो कॉर्ड जुड़ा होता है गाइज़। भले ही आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हो, सालों साल बीत चुके हैं, आपने एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखा है आपके मैस्कुलिन के अलावा, फेमिनाइन के अलावा, तो उन लोगों के साथ सबसे पहले आपको कॉर्ड कटिंग करनी होती है। उन लोगों ने आपको जो भी पेन दिया है उन लोगों को माफ़ कर देना होता है। आपके पास्ट में अगर किसी का डिवोर्स हुआ है या कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल मैरिज में है, आपका मैस्कुलिन कोई और है, आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ट्विन फ्लेम कोई और ही है, बहुत रेयर केसेस में ये होता है, तो जो आपका टॉक्सिक हस्बैंड या वाइफ है ना गाइज़, उसके साथ आप पहले हील कीजिए, उसके साथ की टॉक्सिक कॉर्ड कट कीजिए, देन मैस्कुलिन एंटर होते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी क्यों नहीं जा रही है, तो हो सकता है आपके अंदर भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ है जो आपको हील करना ज़रूरी होता है फेमिनाइन्स पहले, तो उसके बाद ही मतलब आपके इनर मैस्कुलिन फेमिनाइन में जो चेंजेस आते हैं ना, वो आपको आउटर आपके मैस्कुलिन में फेमिनाइन में दिखाई देते हैं, राइट। और कुछ केसेस में ये भी होता है कि फेमिनाइन्स ने अपनी साइड तो प्रॉपरली हील कर ली है, राइट, लेकिन उसके बावजूद जो मैस्कुलिन होते हैं उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक्स होते हैं, कर्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा होता है उनका। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके दोस्त, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके घर के लोग, एक्स पार्टनर्स अगर रह चुके हैं, या फिर कोई अदर पर्सन, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई अदर थर्ड पार्टी, तो जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के साथ भी आपके मैस्कुलिन का अनबन है, जिन भी लोगों के साथ आपके मैस्कुलिन को लगता है ये मेरे दुश्मन हैं, तो वो सब कर्मा बैगेज होता है गाइस। जब तक आपके मैस्कुलिन भी उस 3D मैट्रिक्स का जो रिवेंज की एनर्जी होती है, जो ईगो की एनर्जीज होती है, नहीं मुझे ही जीतना है, तब तक ये चीज़ें सॉल्व होना थोड़ा सा मतलब डीले आ जाता है गाइस। तो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो फेमिनाइन्स को बस इतना ही करना है, अपने इनर वर्क पर फोकस करना है, अपने इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करना है, और ये जर्नी यूनिवर्स पर सरेंडर कर देनी है। बाकी आपके मैस्कुलिन का जो जिस तरीके की हीलिंग होनी है उनकी साइड बाय साइड होती रहेगी और आपकी भी होती रहेगी। अगर आपका यूनियन रियूनियन डेस्टाइंड है तो होकर ही रहता है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, राइट। लेकिन हाँ, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है, आपके जो इनर मतलब जो भी इश्यूज़ है वो हील करना ज़रूरी होता है। अगर आप वो हील नहीं करते हो तो फिर डीलेज आते हैं गाइस, ये भी सच्चाई है इस जर्नी की। और सालों साल बीत जाते हैं, हर साल आपको लगता है इस साल रियूनियन होगा, उस साल होगा, लेकिन नहीं हो पाता है, बिकॉज आपके अंदर भी वो एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, या तो आपके मैस्कुलिन के कर्मा बैगेजेस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को क्लैरिटी मिली होगी जर्नी से रिलेटेड, और एनर्जी अपडेट भी मिला होगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।